झारखंड राज्य में पेशा कानून सख्ती से लागू करवाने की मांग को लेकर आदिवासी संगठन विधानसभा घेराव करने के लिए पहुंचे हैं। आप देखिए सैकड़ों की संख्या में इनकी संख्या है और विधानसभा घेराव करने के लिए ये खूंटी से पद यात्रा कर पहुंचे हैं। डोंबारी बुरू से इनकी जो पद यात्रा थी 19 मार्च को प्रारंभ हुई थी और आज जो है ये विधानसभा घेराव करने के लिए पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हाथों में तख्ती लिए हुए हैं और तख्तियों में विभिन्न प्रकार के जो नारा है वो लिखे गए हैं, जिसमें झारखंड पंचायत राज अधिनियम, कबुआ पेशा कानून अबुआ, झारखंड की माटी की पुकार, पारंपरिक ग्राम सभा को दो अधिकार, इस तरह के नारों के साथ वो पहुंचे हैं। बात करते हैं इनके जो भी नेतृत्व करता है उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। 19 तारीख को आप लोग खूंटी से पदयात्रा प्रारंभ किए थे, चाह रहे हैं कि सख्ती से पेशा कानून जो है वो लागू हो जाए। अड़चने कहाँ आ रही है, कहाँ दिक्कतें आ रही है? क्योंकि ये बात चल रहा है कि ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। देखिए सिंपल सी बात है, साधारण सी बात है, समझने वाली बात है कि जो वर्तमान में जो है कि सरकार वो नहीं चाहती है कि यहाँ पे जो है पेशा कानून लागू हो जाए। पेशा कानून अगर सख्ती से 23 प्रावधानों के साथ लागू होती है तो पूरी तरह से जो पावर जो है, शक्ति जो है हम ग्राम सभा और ग्रामीणों को मिलेगी। आज जिस प्रकार से हम देखते हैं कि आज वहाँ के गाँव स्तर में जो बालू है, लघु खनिज है, जो भी है, उसमें देखते हैं कि बाहरी लोग आके वहाँ हावी हो गए हैं। चंद पैसे देकर वहाँ के ग्रामीणों को कुछ अपने साइड कर लेते हैं, फिर टोटल जो है बालू घाट जो है बारी चलाते हैं। उसी प्रकार और भी चीजें हैं जिसमें पूर्ण रूप से यहाँ में ग्राम सभाओं को यहाँ पे लाभ मिलेगा, लेकिन जो है इसको ना चाहते हुए, क्योंकि हेमंत सोरेन जानती है कि जब हम सरकार में आए हैं इन 5 सालों में जितना हो सके यहाँ से माल बटोर के चलना है। और पहले से भी, इससे पूर्व में भी जो हेमंत सोरेन की सरकार एक बार जब चंपई सोरेन की सरकार बनी थी, वो भ्रष्टाचार के कारण ही सरकार वहाँ पे तबादला हुआ था। तो उसी प्रकार देखा जाए तो यहाँ पे कि ये इस बार कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अगर हम आए हैं तो पूरा माल बटोर कर जाएंगे, इसलिए जो है पेशा कानून लागू नहीं कर रहा। और पेशा कानून लागू हो गया तो बबुआओं को फायदा नहीं मिलेगा, उद्योगपति पूंजीपति लोग को लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरा का पूरा लाभ जो है ग्रामीणों को मिलेगा। इसलिए वो नहीं चाहती कि वो इस कानून को यहाँ पे लागू कर सके। लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं, लड़ेंगे, भिड़ेंगे, जीतेंगे। कौन कौन से जिले से आए? सिर्फ खूंटी से है कि पूरे राज्य में? मैं पश्चिम सिंहभूम से आया हूँ और यहाँ पे गुमला जिले से भी है, लोहारदगा जिले से भी है, इसके बाद आपका खरसवां जिले से भी लोग आए हुए हैं और खूंटी जिले से लोग आए हुए हैं। राजनाम, मेरा नाम रियान समड है, मैं पश्चिम सिंहभूम जिला से हूँ। अच्छा देखिए, एक से बात जो है वो कहा जा रहा है, कल मेरी मंत्री चमरा लिंडा से भी बात हुई, ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, प्रोसेस में है, तो आप लोग थोड़ा सब्र नहीं कर सकते? 2 साल करीब हो चुका ड्राफ्ट बनाने का बाद। जो सरकार ने कहा था पिछले साल जुलाई महीना में, 2023 जुलाई महीना में, कि गांव से ग्राम सभा का सुझाव और मंतव्य, साथ में जो भी बुद्धिजीवी हैं, समाज सेवी है, उनसे सुझाव और मंतव्य मांगा गया था पेशा कानून का नियमावली बनाने को लेकर के। लेकिन वो क्या था, वो झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 के अंडर में पेशा कानून को रख करके सरकार ड्राफ्ट बनाने का बात कर रही है, जबकि पेशा कानून केंद्र का बनाया हुआ कानून है और संविधान का धारा 254 स्पष्ट कहता है जो केंद्र का बनाया हुआ कानून है वही मान्य होगा। तो फिर ये 2001 का जो झारखंड पंचायत राज अधिनियम है, इसका ढपली क्यों बजा रही है सरकार? यह सरकार आदिवासियों को धोखा देना चाह रही है, आदिवासी को बरगला करके यहाँ का खनिज, यहाँ का बालू, यहाँ का पत्थर माफियाओं को बेचना चाह रही है, यहाँ का पूरा संसाधन लूट करके, जमीन जंगल लूट करके सब पूंजीपतियों को देना चाह रही है। इसीलिए ये पेशा कानून को ठोस रूप से लागू करने का काम नहीं कर रही है। जिला से मैं इस आंदोलन को अगुवाई करने वाला हूँ। झारखंड उलगुलान संघ का मैं संयोजक हूँ। ये आंदोलन मैं ही अगुवाई कर रहा हूँ। मेरा नाम हुआ अलस्टर बोदरा, झारखंड उलगुलान संघ के संयोजक। जिस तरह से मैं कहा कि बात हुई है, तो क्या मुख्यमंत्री तक आप लोगों ने बात पहुंचाने की कोशिश की, मुलाकात हुई या किसी तरह का आश्वासन मिला हो कि कब तक पूरा हो पाएगा? मुख्यमंत्री कैसे बनता है बताइए? अपने से बन जाता है? बताइए, मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं से विधायक है तब ना मुख्यमंत्री है। और वोट कौन देता है विधायक बनने के लिए? जनता देती है। तो जनता तो बोल ही रही है, कब से बोल रही है।
और कानून भी बन चुका है। अब सिर्फ और सिर्फ उसे ठोस रूप से लागू करने का बात है। अब आदिवासी होने के बाद भी मुख्यमंत्री लागू करने में इतना देरी कर रही है। लानत है ऐसे आदिवासियों पर, जो आदिवासी होकर के आदिवासियों को ठगने का काम कर रही है। अबुआ सरकार बोलती है, कहाँ अबुआ सरकार? अबुआ सरकार मतलब क्या हुआ? हमारा सरकार, अपना सरकार। ये मुंडारी में, हो में, संथाली में जिसको कहा जाता है अबुआ सरकार, तो उस अबुआ सरकार कहाँ दिखाई दे रहा है? बताइए, कहाँ दिखाई दे रहा है? ये सरकार सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों का भलाई के लिए ये सरकार काम कर रही है। बस यही कहना चाहेंगे आदिवासी हित के लिए। इसके पास समय नहीं है और ना ही इसके प्रति, आदिवासियों के प्रति उनके मन में संवेदना है। दूसरे राज्य भी है, 10 राज्य कुल जो है, इसमें दूसरे राज्य में तो पेशा कानून लागू हो चुका है। 2 ऐसे राज्य हैं। हमको दूसरा राज्य से कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब मेरा सवाल ये है कि वहाँ पे कैसे लागू हुआ, यहाँ पे क्यों फंस रहा मामला? अब वो लोग कैसे लागू किया, क्या लागू किया, वो तो विश्लेषण किए होंगे। हमको दूसरे का वो क्या मिला क्या नहीं मिला इससे कोई मतलब नहीं है। हमको इस प्रदेश में, जब 5वीं अनुसूची का प्रदेश है, आदिवासियों का प्रदेश है, तो आदिवासी का प्रदेश होने के बाद आदिवासी मुख्यमंत्री सत्ता में है, तो फिर आदिवासी का हित का बात होना चाहिए। आदिवासी का जो भी संवैधानिक हक का अवहेलना हो रहा है, उसमें सरकार का जो उदासीनता है, तो इसको लेकर के हम लोग बोल रहे हैं कि भैया झारखंड में ध्यान दो। झारखंड की जनता आपको सत्ता में बैठाई है। जनता अगर बैठाई है तो उतार भी सकती है। बहुत सारी बातें हैं और सीधा सीधा मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाने की कोशिश है कि मुख्यमंत्री उनकी बातों को सुने और पेशा कानून राज्य में सख्ती से लागू हो। मैं इनसे भी सवाल कर रहा था, यही सेम सवाल आपसे, क्या मुख्यमंत्री तक बात नहीं पहुंच पा रही है क्या? क्योंकि उनकी ओर से कहा गया कि ड्राफ्टिंग जो है तैयार किया जा रहा है, तो उस कुछ समय लग सकता है। जैसे हम लोग अभी बिरसा उलगुलान की जो रक्त रंजित धरती है डोमारू बुरु से इस 3 दिवसीय पैदल यात्रा जो पेशा उलगुलान का शुरुआत किए थे, जैसे बिरसा मुंडा ने एक उलगुलान किया था तो पूरा झारखंड में उसकी चिंगारी की थी। तो आप जो कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री तक अगर कान तक, उनके कानों तक पहुंच चुकी है, उनके कानों तक पहुंच चुकी है, अगर वो इस पे संज्ञान नहीं लेते हैं और जो 17 अभी 5 या 6 दिन बाकी है उस पे अगर आदिवासियत पे बात नहीं करते हैं तो यहाँ पर बहुत उग्र जो झारखंड राज्य में पूरा आग फैलेगा। और हमारा जो झारखंड पंचायती राज जो व्यवस्था है 2001 जो अधिनियम है उसको स्वतः निरस्त करे सरकार। और हमारा जो पेशा कानून है, जो केंद्र का कानून है 1996 जो पेशा कानून 1927 प्रावधान के साथ उसको अक्षरशः लागू करना पड़ेगा। अगर अक्षरशः लागू नहीं करेगा, हमारा पारंपरिक ग्राम सभा को उसका अधिकार नहीं मिलेगा तो पूरा झारखंड आग लगा देंगे हम लोग। मामला कहाँ फंस रहा है? क्योंकि ड्राफ्टिंग के मैंने लगातार, अरे तो ड्राफ्टिंग क्या करेगा? ये मतलब हमारा 24 साल चला गया, ठीक है। आज 24 साल होने के बाद भी आज तक देखा जा रहा है कि आज हमारे ना जल बच रहा, ना जंगल बच रहा, ना जमीन बच रहा है, ना हमारा अधिकार बच रहा है, ना हमारा किसी तरह की है। हम लोग तो बर्बाद होने जा रहे हैं। कब बनाएंगे? कब हमारी सरकारें जगेगी? कि कब, जब तक हमारी सरकार जगेगी कब हम बचेंगे? आज हमारा स्वतंत्रता, स्वता, समानता, अधिकार सब है, सब हम यहाँ का जो झारखंडी जो यहाँ का मूल निवासी है, आज हम यहाँ का पलायन पे मजबूर हो गया है। आज हमारा बेटी बहन पर शोषण हो जा रही है। कब हम लोग बचेंगे? कब हमारी अधिकार बचेगी? तो आज हमारे झारखंड सरकार से बहुत ही उम्मीद थी कि ये हमारी अबुआ सरकार है जो यहाँ की झारखंडियों की बातों को सुनेगी और हमारी अधिकार को रखेगी। और हमारे यहाँ का, हमारी जनता, हमारे यहाँ का मटी हमारी आत्मा है और हमारी आत्मा आज समाप्त होने जा रही है। तो आज हमारे झारखंड सरकार हमें मजबूर किया जा रहा है कि जब तक हमारे अधिकार नहीं मिलेगी, जिस तरह हमारे झारखंड हमने लड़ के लिया है, पेशा कानून हमारे लड़ के लेंगे, आज हमारी अधिकार हम छीन के लेंगे। जब तक हमको अधिकार नहीं मिलेगी हम लड़ने के प्रयास करेंगे और हम जब नहीं जाएंगे तो हम आदिवासियों जिस दिन सूरज जग गए हमारे पूरे झारखंड सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। हम कह रहे हैं कि झारखंड सरकार होश में आए और हमारे जल्द से जल्द पेशा कानून 23 उपबंधों के साथ इसको पुनः लागू किया जाए, नहीं तो हमारे पूरे झारखंड में उलगुलान होगी और इसको उखाड़ने का काम करेंगे हम लोग। यहाँ पर किन से मुलाकात करनी? क्योंकि आगे आप लोग को जाने नहीं दिया जा रहा, रोक दिया गया। हमें जाने नहीं दे रही तो हेमंत सोरेन सरकार खुद किसी को भेजे या खुद आए। हम हार मानने वाले में से नहीं है।
हमें पेशा कानून अक्षरशः झारखंड में लागू करना है तो करना है। इसके लिए किसी भी हद पे जाना पड़े हम लोग जाएंगे। जय जोहार, जय झारखंड। तो ये एक प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात करना चाहते हैं, आगे चाहते हैं कि सरकार की ओर से कोई व्यक्ति उनसे आकर मुलाकात करे, उनकी बातों को सुने और जो इनकी मांग है उन मांगों को सुनते हुए आगे का जो कार्य है वो करे। तो फिलहाल जो है इन्हें यहाँ पे रोक दिया गया है और आप देख सकते हैं किस तरह से काफी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं और देख सकते हैं सुरक्षा के जवान जो है वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि वो आगे ना बढ़े, क्योंकि आगे जो है विधानसभा का जो क्षेत्र है वो शुरू हो जाता है। तो ऐसे में उन्हें यहीं पर रोक दिया गया है ताकि वो आगे की ओर कुछ ना करे, बढ़े नहीं। तो हम लगातार लोगों से जो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं खूंटी जिला से पद यात्रा करते हुए, उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे क्या आप लोग आगे तो नहीं जाएंगे? किसी प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात कहाँ जाना है? हम लोग को विधान को जाना है और नहीं जाना, हमको नहीं जाना है। कि सरकार के किसी व्यक्ति से मुलाकात करनी है, आले के मुख्यमंत्री वाले के मिलावन में ना। देखिए तो सरकार के किसी व्यक्ति से मुलाकात करनी है और देखिए मंत्री। हाँ चलिए, तो देखिए खूंटी से आप भी हैं कि दूसरे जिला से आए? हम खूंटी से ही हैं। हाँ, डोमारीपुर से पैदल हम लोग 3 दिवसीय आज यहाँ तक पहुँचे हैं और आज यहाँ पे हम लोग को मांग लेकर के, पेशा कानून को लेकर के हम लोग हैं। जो आज हमारे लिए जो प्रावधान है, तो इस प्रावधान में जो ग्राम सभा को शक्तियाँ दिया गया है उसको आज तक हम लोग को नहीं मिला है ग्राम सभा को। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे विधानसभा में हम लोग पेश करने के लिए आए हैं। तो अपने विधायक से बोले, वो भी विधायक को हम लोग कई बार लेटर भी दिए, कई बार हम लोगों ने पत्र भी दिए कि विधानसभा में ये बात को उठाए। तो आज तक कोई विधायक नहीं उठाया, जबकि 30 विधायक हैं आदिवासी लोग, ठीक है, फिर भी नहीं उठाया आज तक। और हम लोग को जो पेशा कानून का जो अधिकार था, इस पर प्रावधान है, उसको आज तक नहीं मिला है। आदिवासी विधायक हैं लेकिन आदिवासी विधायक उनकी आवाज को उठाने का काम नहीं किए हैं। तो ये सीधा जो है बात कहा जा रहा है और जो बातें हैं वो पहुंचाने की कोशिश इस माध्यम से है कि पद यात्रा जो डोम्बारी बुरू से इनकी शुरू हुई थी, वो पद यात्रा राजधानी रांची के जो धुरुआ स्थित विधानसभा का जो क्षेत्र है वहां तक पहुंच गया है और यहां पर फिलहाल उन्हें रोक दिया गया है और वो चाहते हैं कि यहाँ पर किसी प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात हो जाए सरकार की ओर से, या फिर इनका कोई प्रतिनिधि मंडल जो है सरकार के किसी अधिकारी या फिर मुख्यमंत्री या फिर किसी विधायक या फिर मंत्री से मुलाकात करे और अपनी बातों को रखे और ये जानने की कोशिश करे कि जो पेशा कानून है, पेशा कानून कब लागू होगा, ड्राफ्टिंग जो है वो कब कंप्लीट होगा, ये जानने की कोशिश जो है वो की जा रही है, बातें जो है वो रखी जा रही है। मैडम आप भी साथ में हैं? साथ में पद यात्रा? हाँ, यात्रा में नहीं आए हैं, आप सपोर्ट करने के लिए? सपोर्ट के लिए आए हैं। क्यों लागू नहीं हो पा रहा? पेशा कानून लागू क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या आप लोगों को जानकारी है? ये एक्चुअली लागू होना चाहिए। ये जो कानून बना है 96 में बना है लोकल लोगों के लिए, लेकिन ये लागू नहीं हो रहा है। ये तो सरकार की मंशा सही नहीं है ना। जो आदिवासियों का जल जंगल जमीन सुरक्षा के लिए जो कानून बना है, जो राष्ट्रपति ने साइन किया है, उसको लागू करने में सरकार को दिक्कत क्यों आ रही है? ये तो जनता के लिए है और लोकल लोगों के लिए है। यहाँ का सिस्टम जो बनाना है वो बनाना चाहिए। 75 ईयर हो गया, चलिए ठीक है, 96 में ये हुआ, 23 ईयर हो गया, बावजूद आज तक नियमावली नहीं बनाता है। 23 नहीं 24 ईयर हो गया झारखंड को अलग होके। फिर झारखंड के भला के लिए जो बना हुआ है कानून वो लागू नहीं कर रहा है, नियमावली नहीं बना रहा है। नियमावली बना रहा है तो वो गलत बना रहा है, तो लागू तो होना चाहिए ना।
ये सपोर्ट करने के लिए पहुंचे हैं, काफी लोग हैं। ऐसे में जो आसपास के लोग हैं या आदिवासी समाज के लोग हैं वो भी पहुंच गए हैं सपोर्ट करने के लिए। और आप देख सकते हैं किस तरह से जो सपोर्ट करने के लिए लोग हैं वो पारंपरिक तरीके से जो तीर धनुष है वो भी लेकर पहुंचे हुए हैं। और देखिए किस तरह से यहाँ की जो तस्वीर है वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें महिलाएं भी बड़ी संख्या में शामिल हैं, अपने बच्चों के साथ जो महिलाएं हैं वो भी पहुंची हुई हैं और तीर धनुष दिखाते हुए आप जो तस्वीर है वो आप देख सकते हैं किस तरह से जो लोग हैं वो आपको नजर आएंगे। और मतलब कह सकते हैं जो अधिकतर लोग जो यहाँ पर है वो ग्रामीण क्षेत्र से पहुंचे हुए लोग हैं और वही चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र का जो नियम है यानी कि जो पेशा कानून है वो लागू हो जाए ताकि जो स्वशासन है वो चला सके अपने ग्रामीण क्षेत्र में। कोशिश करते हैं क्या देखिए तो आप देखिए किस तरह से जो लोग हैं वो पद यात्रा करके खूंटी से रांची पहुंचे हुए हैं और अपनी बातों को रखने की कोशिश है, सरकार तक पहुंचाने की कोशिश जो है वो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से बातें जो रखी जा रही है। कोशिश करेंगे कुछ और लोगों से जुड़ने की, बात करने की, उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ बात अब तक हो पाई है या फिर सरकार के किसी प्रतिनिधि से इनकी वार्ता जो है वो होनी है, वो जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अच्छा, अभी यहाँ पे आप लोगों को रोक दिया गया है, क्या किसी प्रतिनिधि से मुलाकात करनी है या फिर आप लोगों को कोई डेलीगेशन या प्रतिनिधिमंडल सरकार के किसी व्यक्ति या फिर अधिकारी या फिर मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा? हमारा पूरा लिखित दिया हुआ था, हमारा रूट पहले से निर्धारित था, लेकिन हम लोग को डाइवर्ट करते करते लाया गया, गुमराह करके, और हमको बोलता है विधानसभा के पिछोर में जाके आप लोग धरना दीजिए। हाँ, जब वोट बैंक आता है, जब वोट का समय आता है तो यही बबुआ चमचा लोग, सरकार के चमचा लोग हमारे द्वार पर जाते हैं, जोहार करते हैं, पैर छूते हैं, आयो बाबा बोल के वोट मांगते हैं। और जब आवाज उठाने की बात होती है तो गद्दी में बैठ के अपनी उल्लू सीधा करते हैं। और जब हम अपने हक अधिकार के रोड के आते हैं तो हमको पीछे जाके धरना देने के लिए बात कही जाती है। यही बात जब चुनाव आता है तो आप हमारे द्वार पे सीधे मुंह आते हैं, और जब हमारे अधिकार देने की बात आती है तो हमें डाइवर्ट करके बबुआ लोग आगे से भागेगा और यहाँ का जनता पीछे जाके धरना देगा। तो ये कहाँ के न्याय है? मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे अब वो झारखंड, अब वो राज का सपना जो देख के हमारे बिरसा मुंडा, ये नहीं हो जयपाल सिंह मुंडा, कार्तिक उरांव ने इसी दिन के लिए सपना देखा था, इसी दिन के लिए राज्य लड़के अलग किया था। मैं सवाल करना चाहूंगा, बबुआ जो एसटी अनुसूचित क्षेत्र से चुनाव जीत के अब गद्दी पे जाके बैठे हैं, मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, इसी दिन के लिए हम झारखंड राज्य बनाए थे हमारे पूर्वज ने। तो मैं ये पूरे झारखंड में हम, यदि हमारी ये चेतावनी है पहली, अगर नहीं चेते तो हम पूरे झारखंड में फिर से उलगुलान करेंगे बिरसा भगवान की नाई, और पूरे झारखंड में आग लगाने का काम करेंगे। हमारे स्वशासन व्यवस्था, हमारे पेशा कानून आपको लागू करना होगा। यदि आपका किसी आपके सरकार में, विधायक में इतनी क्षमता होगी, दम होगी, तो आप विधानसभा में हमारी पेशा कानून को त्वरित आवाज उठा के आप लागू करवाने का काम करें। अन्यथा हम आपको आने वाले समय में हमारे द्वार पर जिस दिन आप वोट के लिए आओगे, सेंद्र भी करने का काम करेंगे। ऐसी चलिए यहाँ पर जो है अब उन्हें दूसरे जगह पर भेजा जा रहा है, यानी कि जो मुख्य धरना स्थल है वहाँ पर जो है यहाँ जितने भी लोग पहुंचे हुए थे खूंटी से पद यात्रा करते हुए, उन्हें अब आगे भेजा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि वहां पर पहुंचकर अपने जो प्रयास है वो करे। तो देखिए बड़ी संख्या में खूंटी से पद यात्रा करते हुए पेशा कानून को राज्य में सख्ती से लागू करने की मांग को लेकर पहुंचे हुए थे और अब जो है उन्हें जो खूंटी के डोम्बारी बुरू से आए हुए थे और अब देखिए किस तरह से जो लोग हैं वो अब आगे की ओर बढ़ रहे हैं जहां पे मुख्य धरना स्थल है और वहां से अपनी बात जो है वो सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो बड़ी संख्या में जो आदिवासी समाज के लोग थे वो पहुंचे हुए थे और अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे ताकि पेशा कानून जल्द से जल्द राज्य में लागू हो सके। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए कैमरा पर्सन नूतन के साथ नीरज कुमार, रांची।